सभी का आज की इस करुणा माला विनती में इस वक्त हम प्रभु का स्वागत करेंगे। प्रभु को पवित्र संस्कार के रूप में जो इस वक्त वेदी पर लाया जाएगा, सभी लोग घुटना टेक कर प्रभु का स्वागत करेंगे। खुदाया रहम कर, ए 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 खुदाया रहम कर, खुदाया रहम कर, ए खुदाया रहम कर। निर्बल हूँ मैं, पापी हूँ और निर्बल हूँ मैं, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। ए खुदाया रहम कर, ए खुदाया रहम कर, खुदाया रहम कर, ए 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 खुदाया रहम कर। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसा कि आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे,
स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। दया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें, हाथों को ऊपर उठाएं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने हाथों को उठा लो, स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाओ, पिता की ओर अपने हाथों को फैलाते हुए प्रार्थना करो, जिससे कि वह हम सभी लोगों पर दया करें जो इस वक्त संकट में हैं, समर्पित करते हैं, सारी मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं। इस वक्त मेरे साथ जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करें। आइए मेरे साथ एक मन एक प्राण होकर दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 की वचन की मध्यस्थता के प्रार्थना करें। यदि मेरी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी तो मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा और उसे उत्तर दूंगा। इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करें और ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। खुदाया रहम कर, ए खुदाया रहम कर, ए खुदाया रहम कर, ए खुदाया रहम कर। प्रभु यीशु रहम कर, प्रभु यीशु रहम कर, प्रभु यीशु रहम कर, प्रभु यीशु रहम कर। रोगी हूँ मैं, पापी हूँ मैं, रोगी हूँ मैं, पापी हूँ
शुद्ध कर दे, पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। ऐ खुदाया रहम कर, 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 ऐ खुदाया रहम कर। प्रियजनों, दूसरा भेद हम समर्पित करेंगे। कोरोना की महामारी से प्रभु हमें आज़ादी दिलाए। इस मानव जाति को और इस धरती को अपने पवित्र लहू से स्पर्श करके साफ करें। प्रभु तेरा पवित्र लहू अपने शरीर, आत्मा, हृदय पर लगाते हैं। जो इस वक्त इस महामारी से त्रस्त हैं, कोरोना के इस वायरस से पीड़ित हैं, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, शरीर के इन्फेक्शन हैं, प्रभु दया कर। प्रियजनों, आपका जवाब होगा, सभी कोरोना पीड़ितों को चंगाई प्रदान कर, सभी कोरोना पीड़ितों को चंगाई प्रदान कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी कोरोना पीड़ितों को चंगाई प्रदान कर, सभी कोरोना पीड़ितों को चंगाई प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों को चंगाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी कोरोना पीड़ितों को चंगाई प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी कोरोना पीड़ितों को चंगाई प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी कोरोना पीड़ितों को चंगाई प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी कोरोना पीड़ितों को चंगाई प्रदान कर। तीसरा भेद हम समर्पित करेंगे प्रियजनों। प्रभु हमारे देश, हमारी धरती को और जितने भी शासक प्रशासक हैं उन पर दया करें, उन्हें सद्बुद्धि दे जिससे कि वे लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था करा सकें। अस्पतालों में जगह नहीं है। सभी डॉक्टर्स और नर्सेस को प्रभु आशीष प्रदान करें। जो कोरोना वॉरियर्स हैं प्रभु उन पर दया करें। जितने भी मरीज हैं प्रभु वे उनकी देखभाल कर सकें। आप इस महामारी से और बीमारी से इनकी रक्षा करें। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तुझसे आर्त निवेदन करते हैं, इस संकट की घड़ी में, इस विपत्ति में तू हमारी रक्षा कर और इन सारे लोगों को बचा के रखने की कृपा कर। आपका जवाब होगा,
सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। स्तोत्र संख्या 23 पद संख्या 1। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता, स्तोत्रकार कहता है। उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है। वह सम्मान पूर्वक अपना सिर ऊंचा करता है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। इसलिए संत पौलुस लिखता है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16, कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले। भरोसे के साथ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले। इस भेद को हम समर्पित करेंगे प्रियजनों, उन तमाम लोगों के लिए जो रोगी हैं, लकवे से पीड़ित हैं, चल फिर नहीं सकते, हड्डियों में जान नहीं, नसें सूख चुकी हैं, निसंतानता की दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए, नशे के रोग से जकड़े हुए हैं, अनेक प्रकार के असाध्य रोग, बवासीर की बीमारी, पथरियों की, रसौलियों की बीमारी, हृदय के रोग, टीबी, कैंसर के रोग, माइग्रेन, डिमेंशिया, ना चल सकते, ना बोल सकते, ना देख सकते हैं, चारपाइयों पर पड़े हुए। प्रभु इन्हें अपने पवित्र लहू से ब्लेस कर, इनकी हड्डियों में जान डालने की कृपा कर। हम तेरे बच्चे तुझसे निवेदन करते, हमारी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। आपका जवाब होगा, अपने पवित्र लहू से सभी रोगियों को चंगा कर। अपने पवित्र लहू से सभी रोगियों को चंगा कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर अपने पवित्र लहू से रोगियों को चंगा कर। अपने पवित्र लहू से रोगियों को चंगा कर।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अपने पवित्र लहू से रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अपने पवित्र लहू से रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अपने पवित्र लहू से रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अपने पवित्र लहू से रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अपने पवित्र लहू से रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अपने पवित्र लहू से रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अपने पवित्र लहू से रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अपने पवित्र लहू से रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अपने पवित्र लहू से रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अपने पवित्र लहू से रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अपने पवित्र लहू से रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। अपने पवित्र लहू से रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। अपने पवित्र लहू से रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। अपने पवित्र लहू से रोगियों को चंगा कर। खुदाया रहम कर, हे 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 खुदाया रहम कर, खुदाया रहम कर, हे खुदाया रहम कर। रोगियों को चंगा तू कर, रोगियों को चंगा तू कर। मृतकों को तू शांति दे, मृतकों को तू शांति दे। महामारी से आजाद कर दे, महामारी से आजाद कर दे, महामारी से आजाद कर दे, महामारी से आजाद कर दे। हे खुदाया रहम कर, 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 हे खुदाया रहम कर। कोरोना की इस महामारी के दौरान जितने भी लोग इस दुनिया से चल बसे हैं, जो जाने अनजाने में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, प्रभु उनकी आत्माओं को शांति दे। जो इस बीमारी के और असाध्य रोगों की बीमारी के कारण दुनिया से चल बसे, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। जो प्रभु नवजात शिशु इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिए गए, उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर। क्योंकि तेरा वचन कहता है धरती
एक भी रक्त नहीं छिपाएगी। वो तेरे आने पर रक्त जो धरती पर बहाया गया है, जोर जोर से चिल्लाकर बोलेगी, प्रभु क्षमा कर। उन तमाम लोगों को, अत्याचारियों को प्रभु क्षमा कर, अपराधियों को क्षमा कर, हत्यारों को क्षमा कर प्रभु, और मृतकों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू दयालु है, तू सहज ही द्रवित हो जाता है, तू हमारे अपराधों को क्षमा करता है। हमारे अपराध सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, तू दया करने वाला प्रभु है, तू दया करता है। उन दंपतियों पर दया कर, उन्हें क्षमा कर जिन्होंने जाने अनजाने में, हे प्रभु यीशु, भ्रूण हत्या का पाप कमा लिया। प्रभु दया कर प्रभु उन तमाम लोगों को जो ऐसे पाप में शामिल रहे। प्रभु दया कर। आपका जवाब होगा, मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान कर, मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान कर, सभी मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतकों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतकों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतकों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतकों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतकों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतकों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतकों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतकों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतकों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी मृतकों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी मृतकों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी मृतकों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी मृतकों की आत्माओं को शांति प्रदान कर। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 30, कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर कृपालु और करुणामयी है। यदि तुम उसकी ओर अभिमुख हो जाओगे तो वह अपना मुख तुमसे नहीं मोड़ेगा। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे तो वो अपना मुख तुमसे नहीं मोड़ेगा। प्रियजनों, ये प्रभु का वादा है। इस वक्त मेरे साथ जितने भी लोग, धर्म बहने, धर्म पुरोहित, लोक धर्मी अपने अपने घरों से इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इस प्रार्थना की खूबसूरती ये है कि प्रभु इसे देख रहा है। उसकी आंखें आपको और मुझे देख रही, उसके कान हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, वो हमारे आंसुओं को देखता है, क्योंकि उसका वादा है, आज से इस घर में जो प्रार्थना की जाएगी, मेरी आंखें उसको देखती रहेंगी और मेरे कान उसको सुनते रहेंगे। इस भरोसे के साथ हम प्रभु के दासों को समर्पित करेंगे, सभी पुरोहितों को, धर्म बहनों को, धर्म बंधुओं को, धर्म प्रचारकों को, धर्म संगियों को, धर्माध्यक्षों को, संत पिता फ्रांसिस को, प्रभु के नाम को महिमा देने वाले हर एक व्यक्ति को, जो अपने घर परिवार में, दूर दराज में, देश विदेश में उसके नाम को ऊंचा करते हैं, महिमा देते हैं। प्रभु इन पर दया कर।
सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। आपका जवाब होगा, पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हम भजन संहिता 28 इस वक्त दोहराएंगे। प्रार्थना एवं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आप मेरे पीछे दोहराइएगा। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ। मेरी चट्टान अनसुनी न कर, मेरी चट्टान अनसुनी न कर। यदि तू मेरे प्रति मौन रहेगा, यदि तू मेरे प्रति मौन रहेगा, तो मैं अधोलोक जाने वालों जैसा हो जाऊंगा। तो मैं अधोलोक जाने वालों जैसा हो जाऊंगा। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मैं तेरी दुहाई देता हूँ। तेरे पवित्र मंदिर की ओर अभिमुख होकर, तेरे पवित्र मंदिर की ओर अभिमुख होकर मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। मुझे दुष्टों के साथ घसीट कर ना ले जा, मुझे दुष्टों के साथ घसीट कर ना ले जा, और ना उन कुकर्मियों के साथ, और ना उन कुकर्मियों के साथ, जो अपने पड़ोसी से शांति की बात करते हैं, जो अपने पड़ोसी से शांति की बात करते हैं, किंतु जिनका हृदय बुराई से भरा है, किंतु जिनका हृदय बुराई से भरा है। उनके कामों और अपराधों के अनुसार, उनके कामों और अपराधों के अनुसार, उनके हाथ के कर्मों के अनुसार, उनके हाथ के कर्मों के अनुसार,
उनके साथ व्यवहार कर, उनके साथ व्यवहार कर, उनसे उनकी करनी का बदला चुका। उनसे उनकी करनी का बदला चुका। वे ना प्रभु के कार्यों पर ध्यान देते, वे ना प्रभु के कार्यों पर ध्यान देते, और ना उसके हाथ के कृत्यों पर, और ना उसके हाथ के कृत्यों पर। वह उनका सर्वनाश करे, वह उनका सर्वनाश करे, और फिर कभी उनका निर्माण न करे। और फिर कभी उनका निर्माण न करे। धन्य है प्रभु, उसने मेरी पुकार सुनी है। धन्य है प्रभु, उसने मेरी पुकार सुनी है। प्रभु मेरा गढ़ है और मेरी ढाल, प्रभु मेरा गढ़ है और मेरी ढाल। मेरे हृदय ने उस पर भरोसा रखा, मेरे हृदय ने उस पर भरोसा रखा, और मुझे सहायता मिली है। और मुझे सहायता मिली है। मेरा हृदय आनंदित है, मेरा हृदय आनंदित है, और मैं गाते हुए उसे धन्यवाद देता हूँ। और मैं गाते हुए उसे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करता, प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करता, और अपने अभिषिक्त की रक्षा करता है। और अपने अभिषिक्त की रक्षा करता है। अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी विरासत को आशीर्वाद दे। अपनी विरासत को आशीर्वाद दे। उसका चरवाहा बनकर उसे सदा संभाल, उसका चरवाहा बनकर उसे सदा संभाल। पवित्र हृदय के प्रति समर्पित होकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु दया और करुणा का स्रोत है। दया का झरना उसके हृदय से फूट निकला जब जल्लादों ने उनके हृदय पर बर्छी मारी, तो उसमें से जल और रक्त बह निकला। प्रभु ने अपने प्रेम का प्रमाण दिया। इसलिए प्रभु का वचन यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 48 में, मैं ही प्रभु हूं, कोई दूसरा नहीं है। मैं ही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया हूं। मैं तुम्हारे देश का कल्याण करूंगा। ये प्रभु का वादा है। आज ये वचन पूरा हो जाए। जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी। तुम समुद्र पार करोगे लेकिन तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। ज्वालाएं तुम्हें भस्म ना करेंगी। प्रभु, हम इस वचन पर विश्वास करते हैं और तेरे पवित्र हृदय के प्रति समर्पित होकर सारी दुनिया को, सभी बुजुर्गों को, माता पिता को, दंपतियों को, अनाथ लोगों को जो खो गए हैं प्रभु, जो इधर उधर भटके हुए हैं, जिनको बंधुआ मजदूर बना लिया गया है, प्रभु उनका ढूंढ कर लाने की कृपा कर। आपका वचन कहता, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए हम इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों को, विशेषकर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको, हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता एवं अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को
तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को जो कष्ट एवं पीड़ा से ग्रसित है तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। अपने पवित्र हृदय के हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे पिता ईश्वर हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर हम पर दया कर। यीशु के हृदय, सनातन पिता के पुत्र के हृदय हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो कुंवारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया। हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो सत्यवता ईश्वर का शब्द है। हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त। हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर। हम पर दया कर। यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू। हम पर दया कर। यीशु के हृदय परमेश्वर का भवन और स्वर्ग का द्वार। हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि। हम पर दया कर। यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार। हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर। हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र। हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के योग्य। हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र। हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार। हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर की पूर्णता। हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है। हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता में हम सभी ने पाया। हम पर दया कर। यीशु के हृदय दया और प्रेम से परिपूर्ण। हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा। हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना। हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित। हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो पापों के कारण कुचला गया। हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी। हम पर दया कर। यीशु के हृदय बर्छी से छेदा गया। हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासा का झरना। हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान। हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप। हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि। हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ पर आसरा रखने वालों की मुक्ति। हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा। हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद। हम पर दया कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। दोनों हाथों को उठाएं। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी लोगों को स्पर्श करें, चंगाई प्रदान करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, हमने अपनी प्रार्थनाएं और निवेदन तेरे चरणों में रखे हैं। तूने हमसे कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
हे प्रभु, हम तेरे चरणों में आए हैं, अपना ये वचन हमारे जीवन में पूरा करने की कृपा कर। अपने परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के हृदय पर दया दृष्टि डाल, और जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया गया है, उस पर ध्यान देने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, तू हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर दया की भीख मांगने वालों को क्षमा कर, और हमारी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। इस धरती से कोरोना का वायरस और ये महामारी समाप्त कर दे। हम प्रायश्चित हृदय से तुझे पुकारते हैं, इन पर दया कर दे और चंगाई प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। सिरों को झुकाएं। प्रभु इस वक्त हमें आशीष प्रदान करे। वो जीवन देने वाला, हालेलुया, वो जीवन देने वाला, हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। सब कुछ जय यीशु की प्रभु आपको आशीष दे। पुनः संध्या समय 7 बजे आराधना के दौरान आप सबके लिए प्रार्थना की जाएगी। मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने मित्रों को इस YouTube लिंक को शेयर करें, साझा करें और अपनी गवाहियाँ भेजने का कष्ट करें कि प्रभु ने आप सभी लोगों को कौन कौन से वरदानों से भरपूर किया। धन्यवाद करें। आपके लिए पुनः हाजिर होंगे संध्या 5 बजे माता मरियम की मध्यस्थता करने के लिए रोजरी माला विनती। जितने भी इच्छुक व्यक्ति हैं 5 बजे रोजरी माला में भाग ले सकते हैं और 7 बजे आराधना के दौरान पुनः हमारे साथ मिलकर प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। जय यीशु। थैंक यू।